फ्रॉम द लैंग्वेज सेंटर। आज आप लोगों को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 3 करने जा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कुछ, इसमें क्या पढ़ना है, रिक्वायर ऑफ वन पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है रिक्वायर वेलोसिटी और मेजर वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। इसमें कैचिंग ऑफ बॉल के बारे में पढ़ना है और प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट के बारे में पढ़ना है। कुछ इसका हम लोग को बुक में दिया गया है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करना है आज हम लोग को सबसे पहले किसको पे, कि जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होती है कि क्या, देखिए, ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट, आप दो ऑब्जेक्ट लिए, पहला ऑब्जेक्ट लिए, इसका मास a हो गया तो m लिख दिए, मास का b है तो m लिख देते, इसका uv लिख दिए, इसका uv क्यों, वेलोसिटी लिखे a uv, उसका uv क्यों, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होगा कि इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, u करते हैं, तो uv हो गया इसका, और इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा up। जब बिफोर कोलिजन, जब क्या बोल रहा है, आपस में टकराने से पहले, कोलिजन में क्या होता है, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन ये हो गया। ड्यूरिंग कोलिजन, एक पल ऐसा आया कि जब आपस में दोनों टकरा गया, एक पल ऐसा आया कि आपस में टकरा गया। टकराने के बाद क्या हो भाई, कि जब F1 फोर्स लगाया और F2 फोर्स लगाया, बताइए ये कब टकराएगा, आपस में पता है कब टकराएगा, दोनों एक सेम लाइन में चल रहा है। जैसे कि अब खदेड़ रहा है, जैसे कि चोर के पीछे पीछे पुलिस खदेड़ रहा है, जैसे कैसे चोर भाग रहा है, पुलिस उसी की लाइन में अकॉर्डिंग जा रहा है, तो बस वैसा ही कर रहा है। जब दोनों आपस में कब टकराएगा, जब A का स्पीड 20 से ज्यादा होगा, A का स्पीड 20 से ज्यादा हो तब तो टकराएगा। अब एक मतलब चोर भाग रहा है, पुलिस को चोर तब पकड़ सकता है, पुलिस को मतलब क्या बताएं हम, चोर को, चोर आगे में भाग रहा है, तो क्या चोर को पुलिस तब पकड़ सकता है जब तक कि चोर को पुलिस को तब पकड़ेगा, क्यों, जब आपको क्या, पुलिस का रफ्तार जो चोर से ज्यादा होगा तब दोनों कैसे कर पकड़ेगा, दोनों एक जगह मीट करेगा। चोर भाग रहा है तो पुलिस उसको पकड़ेगा कब, जब तक उसका जो होता है, पुलिस का जो होता है ना, जो चोर से ज्यादा स्पीड होगा तो उसको पकड़ लेगा। तो एक लाइन में बताओ, चोर जाएगा इन्हें, पुलिस जाएगा इन्हें, पकड़ाएगा कभी भी, चोर जाएगा लेफ्ट और पुलिस जाएगा राइट, कभी पकड़ाएगा नहीं। तो दोनों आप देखिए, लॉजिकली आम भाषा में हम लोग पकड़, घर में आसपास में हम जो ऐसा यूज करते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को यूज करके हम साइंस पढ़ा रहे हैं आपको, फिजिक्स, तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बोला, बिफोर कोलिजन, कोलिजन में अब पहले ऐसा था, अब कोलिजन में टकराएगा कब, एज्यूम करिए, सोचिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, ऐसा एज्यूम कीजिए कि भाई कब टकराएगा, जब जो एम का जो होता है, एम का वेलोसिटी जो होगा, एम का वेलोसिटी एमपी से, जो ए का वेलोसिटी 20 से ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा होगा तो इस पे चढ़ेगा, भागे तक टकराएगा, इससे ज्यादा ये होगा, बी का वेलोसिटी ए से ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप समझ गए। एक पल ऐसा है कि जो आपस में दोनों टकरा गए, ड्यूरिंग कोलिजन आपस में टकरा गया, इस तरफ से फोर्स लगा रहा है F1, इस तरफ से F2। न्यूटन का थर्ड लॉ में, मैं इसके प्रीवियस वीडियो में न्यूटन के थर्ड लॉ में मैं आपको बताया था, क्या बताया था भाई, जो स्टूडेंट हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़ के आए, क्योंकि ये पढ़ने में आपको डिफिकल्ट होगा, तो पहले प्रीवियस वीडियो को पढ़ ले ताकि आपको समझ में आएगा। तो क्या एक पल ऐसा है कि दोनों आपस में टकराएगा, तो न्यूटन के थर्ड लॉ में मैं बताया था कि दोनों क्या बताया था कि एक्शन बराबर रिएक्शन, बस खाली डायरेक्शन इसका अपोजिट होता है। तो क्या F1 और F2 दोनों सेम लगा रहा है, जो लगने एक पल ऐसा है, दोनों यहां बीच में टकराया, उसको टाइम बोलेंगे। देखिए आफ्टर कोलिजन, अब टकराया, बताइए टकराया, तो देखिए टकराया मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इस पे टकराएंगे तो ये इसका स्पीड कुछ ना कुछ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इसको हम टेलेंगे, मतलब ये स्पीड है, देखिए एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, इसको हम टकराएंगे आपस में तो दोनों टकराएंगे नहीं, ये मत हो जाएगा ए टकराएगा बी टकराएगा, दोनों टकराएगा आपस में। ठीक है, तो एक इस टकराएगा तो इसको हम करें तो ये कुछ ना कुछ स्पीड इसका बढ़ेगा, टकराएगा तो बढ़ेगा। तो आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन ऐसा था, ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा हो गया, आफ्टर कोलिजन ऐसा। इसका वेलोसिटी va माने, अभी भी माने, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है फाइनल va हो गया, और फाइनल जो है इसका हो गया, b का जो होता है v हो गया, इसका भी a का हो गया, जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, va हो गया। ठीक है, इसका भी हम लोग कर सकते हैं, ma मान सकते हैं इसको, देखिए ma कर सकते हैं। देखिए इसका जो मास है वो क्या है, ma है और इसका है mv। ठीक है, तो आपस में आप बता सकते हैं कि इसको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोग करना है कि क्या प्रूफ करना है, कि जो हम लोग करना है टोटल इनिशियल मोमेंटम करना है बिफोर कोलिजन, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू
टोटल फाइनल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन में हम लोग को प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो देखिए पहले क्या मैंने बताया कि बाय न्यूटन थर्ड लॉ में न्यूटन बताया था क्या F1 = F2, मतलब कहने का मतलब हो गया कि एक्शन बराबर रिएक्शन लगाता है। क्या होता है एक्शन बराबर रिएक्शन, जब इधर जितना फोर्स इधर आएगा जितना फोर्स उधर एक्शन बराबर रिएक्शन होगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा। तो क्या मैंने लिखा F1 - F2 इक्वल टू में लिखा क्योंकि दोनों सेम है, बस डायरेक्शन चेंज होगा। बाय सेकंड लॉ से हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेकंड लॉ में क्या बोला कि F1 = जो होता है सेकंड लॉ में क्या F1 = mva a कैसे भाई, तो देखिए ma जो होता है सेकंड लॉ में क्या था कि मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, नहीं F = मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मैं सेकंड लॉ में बताया था F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ बार-बार मैं बोल रहा हूं आपसे कि जो स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि जो स्टूडेंट मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो पहले प्रीवियस वीडियो को देख कर आए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो आज आप लोगों को सेकंड लॉ क्या बताया था कि फोर्स क्या होता है ma पास है, फोर्स क्या ma पास है, तो m * a, m क्या है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है फोर्स। तो देखिए इसका मास कितना हो गया बिफोर कॉलिजन पूछा था, बिफोर कॉलिजन, तो इसका क्या होगा F2 यहाँ पे क्या लिखा मैंने F1 के देखा F1 क्या है देखिए F1 क्या है इसका होगा ma हो गया यहाँ पे बिफोर कॉलिजन, इसका क्या होगा ma लिखे, यहाँ पे mb हो गया, इसका F1 का क्या होगा F1 mb लिखा मैंने mb * a हो गया, ऐसा सेकंड लिखा F2 हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया, तो mb लिखे ab लिख दिया यहाँ पे, F2 क्या लिखे ma * a लिख दिया, क्यों क्योंकि फोर्स यहाँ पे लगाएंगे हम लोग देखेंगे तो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो ये पहला का सेकंड ऑब्जेक्ट का लगाया, सेकंड ऑब्जेक्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया मैंने। समझ में आ रहा होगा आपको कि फर्स्ट ए में देखिए यार पहला ऑब्जेक्ट का लगाया, इसका F1 देखे आपको पता है कैसा लगता है, इसमें लगता है F1 जो होता है किस पे फोर्स लगा, इस पे, इसको हम लोग लिखना होगा F1 किससे फोर्स लगा, ये जो B वाला पे लगा, तो B वाला पे लगा M में, F1 आपको समझ F1 M में, तो क्यों A यहाँ पर तो नहीं, F1 किस पे फोर्स लगा B वाला पे, B लिखे ना, F1 जो है B पे फोर्स लगा, तो इसका मास इसका एक्सीलरेशन इसका जो mb हो गया, देखिए m में होता है F बराबर m में होता है, तो mb लिखे क्योंकि b का ऑब्जेक्ट का था तो b लिखे, एक्सीलरेशन एक b का था तो यहाँ पे b का लिखे। F2 किस पे लगा, देखिए F2 फोर्स इस पे लगा, F2 फोर्स इस पे लगा है, पहला हो गया यहाँ पे डिस्कस कर लिया, यहाँ पे जो a वाला डिस्कस हो गया, यहाँ पे सेकंड में क्या पढ़ना सेकंड में देखिए F2 किस पे लगा, इस पे, तो यहाँ पे a होगा, F2 किस पे लगा a वाला लगा है, तो इसका जो होता है ma हो जाएगा, एक्सीलरेशन में a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया कि F1 F2 को वैल्यू पुट कर दिया, F1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, F1 की वैल्यू mb ab लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया, बराबर लिखा, माइनस है, माइनस क्यों लिखा पता है क्योंकि माइनस यहाँ पे था, F2 की वैल्यू कितना है ma लिख दिया। अब आपको देखना होगा कि मास जब लिखा हमने ए से मतलब क्या होता है एक्सीलरेशन, आपको एक्सीलरेशन पहले वाले वीडियो में बताया था कि v - u/t होता है, एक्सीलरेशन का आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो भाई मोशन चैप्टर में पढ़ा दिया था, इसको मैं आप देखिए अगर a = v - u/t होता है तो mb यहाँ क्या किए बाहर रखे, a एक्सीलरेशन का फॉर्मूला vb हो गया -ub/t हो गया, क्योंकि दोनों फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t हो गया, इसका निकाले हम लोग, तो इसका b ऑब्जेक्ट के लिए है, b ऑब्जेक्ट के लिए निकाला है एक्सीलरेशन, तो v - u इसका फॉर्मूला होता है, b ऑब्जेक्ट के लिए तो b लगा दी, ठीक है, इक्वल टू माइनस का माइनस ma लिखे ma लिख दी, ठीक है, a लिखना है, a ऑब्जेक्ट के लिए एक्सीलरेशन क्या होगा, तो v - u/t इसका फॉर्मूला होता है, a ऑब्जेक्ट के लिए है तो va - u/t, देखिए t से t यहाँ पे क्या कैंसिल कर दिया, t से t कैंसिल हो गया तो बचा हम लोगों का, अब दोनों को गुना कर देंगे, तो mb vb गुना कर दिया, माइनस लिखे तो माइनस mb ub गुना कर दिया, इक्वल टू लिखे, माइनस तो माइनस लिख दिया, ma va लिख दिए, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ भी माइनस प्लस होगा, तो ma ua कर दिए, अब क्या लिखे प्लस वाला एक साइड माइनस वाला एक साइड, ma जो होता है यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस, अरे इक्वल टू के ऊपर इस साइड आता तो क्या होता है प्लस, साइन जो होता है चेंज होता है, तो माइनस ma va था तो ऊपर गया तो ma va प्लस में हो गया। अब देखिए आप लोग b देखिए mb vb है तो प्लस में इस था तो प्लस में छोड़ दिए तो mb vb होगा, बराबर यहाँ बराबर लिखा मैंने, और ma क्या लिखा ma u जो है ma u यहाँ पे तो सेम टू सेम लिखा गया, प्लस है, प्लस क्यों लिखा, यहाँ b देखिए माइनस में था, माइनस mb ub माइनस mb प्लस में आ गया mb ub, ठीक है, तो ये क्या हमको निकल गया टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल जो फाइनल मोमेंटम, I से इनिशियल m से मोमेंटम, m से फाइनल, m से मोमेंटम, टोटल
तो क्या हो गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम, यहाँ में टोटल फाइनल मोमेंटम निकल गया हम लोग को, ये निकल गया। अब सेकंड हम लोग को फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में, सेकंड हम लोग को पढ़ना है क्या, रिकॉइल ऑफ गन के बारे में। देखिए इसमें क्या पढ़ना है, गन में जो हम लोग को पढ़ना था कि जो एक गन लिए, गन बनाया बिफोर फायरिंग, फायरिंग जो यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे गन है, यहाँ पे ट्रिगर लगा दिए, इसका जो वेलोसिटी हो गया, जो एमबी लिखे, बुलेट का जो होता है एमबी लिखे, क्या है जो बी किसको लिखे, बुलेट हमको निकले, गोली को बुलेट बोलते हैं, तो बुलेट का जो वेलोसिटी हो गया एमबी लिख ले लिए, और गन का वेलोसिटी जो मास हो गया, मास यहाँ लिखे, एमबी क्या हो गया, बुलेट का मास हो गया एमबी, और गन का मास हो गया एमजी, जी लिखे एमजी। बिफोर कॉलिजन क्या बोल रहा है, ऐसा था बिफोर कॉलिजन, ठीक है, क्या बोल रहा है, जब यहाँ से गोली आपको छूट रहा है, रिकॉइल, जब यहाँ ट्रिगर दाब दिया, ट्रिगर दाब दे, यहाँ पे गोली छूट के यहाँ पे आया, तो क्या हो गया, इसका पहला बार में ऐसा था, जब रेस्ट में था तो ऐसा था, रेस्ट में था तो मतलब पहला बार में ऐसा था कि जब इसका मास कितना था, मास कितना था, और यहाँ पे इतना था, इसका वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे वेलोसिटी था, इसका vg लिख लिया हम लोग, यहाँ पे भी वेलोसिटी इसका लिख लिए, तो vb लिख लिए वेलोसिटी से, ठीक है। और वेलोसिटी जब इसका लिखे हम लोग तो vg यहाँ पे लिखे, और इसका भी यहाँ पे vg लिखे, इसका vb लिखे, क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी जो होता है गन का वेलोसिटी हो गया, और ये बुलेट का वेलोसिटी हो गया, क्या इसका वेलोसिटी हो गया, बुलेट का वेलोसिटी हो गया ना, बुलेट का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, देखिए vg लिखे और vb लिखे, देखिए v वेलोसिटी बुलेट का हो गया, गोली का, यहाँ पे गन का, ठीक है। रिक्वायर्ड मेजर इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं हम लोग, तो क्या बोला, जब रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में कब रहेगा, रेस्ट में रहेगा जब, क्या बोला, यूजी मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और इसका इनिशियल वेलोसिटी, और बुलेट का, गन का इनिशियल वेलोसिटी और बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी दोनों जब रेस्ट में रहेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा। इसी बेस पे हम लोग फार्मूला पे यहाँ पे बैठा देंगे, तो देखिए क्या होगा, मास ऑफ गन और क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू मास ऑफ गन और फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ, जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या बोला, गन यहाँ पे था, और यहाँ पे भी गन है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन जी यहाँ पे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए जी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन और मास जो था बुलेट ऑफ मास, और यहाँ पे क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये जो फार्मूला यूज करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बुक में देता रहता है, तो आपको इस फार्मूला देगा गोली बंदूक के बारे में, आप रेस्ट में रहेगा दोनों जीरो मान लीजिएगा, और ये फार्मूला उठा के आप निकाल लीजिएगा, आपको निकल जाएगा, ठीक है। देखिए जब जीरो रहेगा, दोनों जीरो था, रेस्ट में था, तो इसका इनिशियल देखिए, इनिशियल क्या हुआ, जब इनिशियल में होगा मतलब इसका रेस्ट में था, तो दोनों का इनिशियल क्या, इसका दोनों ऐड किए तो यहाँ पे क्या हो, जीरो हो गया। अब बस ये दोनों यहाँ पे लिखा है, जीरो रहेगा तो दोनों निकाल के बना सकते हैं, जीरो नहीं रहेगा तो ये फार्मूला आपको बना सकते हैं। थर्ड हम लोग को क्या पढ़ना है, कैचिंग ऑफ बॉल के बारे में पढ़ना है। कैचिंग ऑफ बॉल क्या होता है वो देखिए हम लोग, जब यहाँ से गेंद आ रहा है, गेंद तो दो केस इसका होता है, एक होता है कि सीधे को क्या ऐसे आया गेंद कैच कर लिया ऐसे, तो उसमें कितना चोट लगता है, कितना फोर्स लगेगा, वो ऐसे करके रियली मायने में देखा जाए तो गेंद कैच करने का ऐसे एक्चुअली देखा तो ऐसे रोका जाता है, क्योंकि आपको टाइम बने देखिए मैं बताता हूँ। एक जो होता है एक बंदा क्या किया कि एक आया 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, इनिशियल वेलोसिटी इसका हो गया 100 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जब आया तो रुक गया, तो रेस्ट में हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या एक डायरेक्ट ले लिया, गेंद आ रहा तो ऐसे छान लिया डायरेक्ट ऐसे, एक ऐसे लिया, तो एक जो बंदा था जो 100 मीटर पर सेकंड सेम है, 100 मीटर पर सेकंड से गेंद आ रहा है, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 जब रुक गया, तो एक जो बंदा था ऐसे थोड़ा नीचे करके लिया, ऐसे करके थोड़ा नीचे करके थोड़ा कैच किया, थोड़ा सा नीचे करके कैच किया, उसमें क्या होता है, तो देखिए फोर्स लगाने का आपको बात बताना है आपको, तो इसमें देखा जाए आपको टाइम ऑफ, इस पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ कैचिंग पे, कितना देखिए टाइम बढ़ेगा तो कितना चोट लगेगा, देखते नहीं किसी कुछ को जड़ में जख्मी भी हो सकते हैं। अब ऐसे लोग हैं बॉल आ रहा है आपको ऐसे लोग लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगा, अब थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा कम चोट लगेगा, क्यों, क्योंकि टाइम लगा उसमें, टाइम के इसमें देखा टाइम ऑफ कैचिंग, इसमें टाइम पे डिपेंड करता है, कैसे टाइम घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब देखिए टाइम बढ़ेगा मतलब टाइम जब ऐसा था, टाइम ऐसा टाइम रहने दिए, टाइम जितना नया लोग टाइम बढ़ा तो क्या होगा, चोट हमको बढ़ेगा, फोर्स बहुत बढ़ेगा, चोट हमको होगा, देखिए टाइम घटेगा, यहाँ पे टाइम जो होता है ऐसे घटाया तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखी, यहाँ सेकंड में क्या लिखा है, टाइम बढ़ेगा,
टाइम यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे खींचा, टाइम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, टाइम ऐसे बढ़ गया, टाइम बढ़ा तो फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे घट गया, फोर्स घटा मतलब चोट कम लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए टाइम जो होता है हम लोग घट गया, टाइम यहाँ पे घटा, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट आया डायरेक्ट लो लिए तो फोर्स बढ़ेगा तो चोट ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए आपको कैच करना है, बताइए ये वाला कैच नहीं करना है, ये वाला देखिए कैच करना है। वो भी अगर बॉल आए तो ऐसा नहीं कैच करना है, ऐसे, क्योंकि जब टाइम हमको बढ़ाना है, टाइम बढ़ाएंगे ऐसे खींचे, टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स जो होता है वो क्या लगेगा, कम लगेगा, चोट कम लगेगा। टाइम बढ़ाएंगे, जब टाइम रहेगा इतना ही रहेगा तो चोट ज्यादा लगेगा। समझ गए होंगे। तो देखिए सब सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें सेम क्या है, यू सेम है, भी सेम है, मास भी दोनों का सेम है। मास जो गेंद का मास है, मान लीजिए मास अब लिखिए गेंद का, तो मान लीजिए 2 मीटर का मतलब कि गेंद जो होता है 0.2 kg का होगा, इसको 0.2 kg का होगा गेंद, मास भी सेम है। और इसका देखिए 0.2 kg का जो होता है गेंद का जो होता है, बॉल का जो होता है मास है, मास इसमें भी, इससे भी 0.2 kg का जो होता है गेंद का मास है, मास गेंद का। तब आपको देखिए एक फोर्स बराबर ए में आपको पढ़ाए थे, एक फोर्स बराबर ए में पढ़ाए थे, F इक्वल टू ए में ए क्या होता है, v माइनस क्यू बाई टी, ए क्या होता है, एक्सीलरेशन v माइनस क्यू बाई टी। तो इसमें देखा जाए, देखिए m सेम है, दोनों में सेम है, m सेम है कि नहीं, दोनों में सेम 0.2 kg, ठीक है। v दोनों में से v देखिए v क्या है, सेम है दोनों में, 0 मीटर पर सेकंड 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। u क्या है 100 मीटर पर सेकंड 100 मीटर, मतलब m v ये तीनों सेम दोनों में, तो काहे लिखिए इसको कांस्टेंट मान लिए कि दोनों में सेम है तो कांस्टेंट मान लिए। बस फर्क क्या है हमको टाइम पे, टाइम में बढ़ घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है घट रहा है, बाकी सब तीनों का सेम है। तो फोर्स देखा जाए, फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम। इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम मतलब फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। टाइम अगर घटाएंगे, हम टाइम को घटाएंगे तो फोर्स मेरा बढ़ेगा, और टाइम को जो बढ़ाएंगे तो फोर्स मेरा घटेगा। तो इस केस में मैं बताना चाहता हूं कि पढ़ाई देखिए ऐसे रूप में पढ़िए कि इसको जीवन में प्रयोग कर सके। अगर गेंद जो पढ़ा लिखा लड़का रहेगा तो गेंद को ऐसे आएगा तो इसको ऐसे टाइम घटाएगा, टाइम को बढ़ाएगा, टाइम हम बढ़ाए ऐसे तो फोर्स घटेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, चोट कम लगेगा। और जो ऐसे आराम से कैच आया तो इसको ऐसे रोक लिए, टाइम तो बढ़ा, टाइम बढ़ा तो क्या हो गया, कैच हमको चोट बहुत लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको आप पढ़े लिखे होगा, अब पढ़ लिख रहे हो तो क्या करना है, कैच को ऐसे रोकना है क्योंकि आपको चोट कम लगे, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा, ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा चलेगा, फोर्स बढ़ेगा टाइम घटेगा फोर्स बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा फोर्स घटेगा। तो हम लोग को टाइम को बढ़ाना है, फोर्स बढ़ाना है, उसमें कैच करना, ठीक है। तो ये वाला में कैच नहीं करना है, ये वाला में कैच करना सीखना, ठीक है। थर्ड पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है 4 पॉइंट में प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट। रॉकेट का प्रोपल्सन कैसे होता है, तो मैं इसके पहले वाला लेक्चर में भी डिस्कस किया था रॉकेट के बारे में कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं फिर डिस्कस कर लेता हूं एक बार और आपको समझ में आएगा। रॉकेट क्या होती है, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट के बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें क्या होती है रॉकेट में कि जब इस रॉकेट चलती है तो आपको क्या लगता होगा कैसे रॉकेट चलती है, इसमें कुछ न कुछ फ्यूल वगैरह लगता है, फ्यूल थ्रस्ट करके बाहर जो फेंकता है वहां से जो क्लियर आउट करके बाहर जो फ्यूल वगैरह जो होता है उसको जल करके बाहर फेंकता है, आता है क्लियर आउट करके। तो जब यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे पता ऊपर में तो कुछ नहीं रहता है, उसके बाद एयर आता है, एयर होता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ाया था कि एक्शन बराबर रिएक्शन, जितना आप जो होता है ऊपर जितना ही फेंक रहा है ना, जो ऊपर से जो तेल वगैरह क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूल वगैरह जल रहा है बाहर आ रहा है, जितना फोर्स एयर के साथ लगाएगा उतना ही जो एयर है ना उसको टेलेगा उतना। यहाँ जो यहाँ से अंदर से जो फ्यूल जा रहा तो इस पे क्या निकला, एयर के पास आप क्या फोर्स लगा इसको एयर के साथ, तो एयर जो उतना ही फोर्स उसको ऊपर टेलेगा तो ये चलेगा। रॉकेट की रॉकेट पता क्या चलता है, जब वो ईंधन वगैरह उसको छोड़ता है मतलब कि तेल जलेगा तो इसमें क्या होता है थ्रस्ट करके ऊपर से जब फेंकता है तो जो हवा है, हवा में उसके पास का प्रेशर लगाता है, मतलब एक्शन बराबर रिएक्शन, जितना ये रॉकेट देगा उतना ही एयर उसको देगा, तो एक्शन बराबर रिएक्शन हो गया। और इसी कारण से रॉकेट का प्रोपल्सन रॉकेट उड़ता है। तो आप समझ जाओगे रॉकेट कैसे उड़ता है, रॉकेट का प्रोपल्सन कैसे होता है। तो रॉकेट का प्रोपल्सन जो जितना इसको आता है एयर के साथ उतना ही इसको आता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग पढ़ना है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन और रिएक्शन। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को लास्ट करता हूं टू द पॉइंट, जो होता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमारा लास्ट होता है। अगले मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। मैं ऐसा करता हूं, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए और कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। पूरी अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश किया था, जितना बन सके मैं समझा दिया, और थोड़ा बुक से भी हिंट आप लोग लेते चलिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।